Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और जैसे मैंने आपको कमिटमेंट दिया था एक प्रॉफिट कैलकुलेटर बनाने का, तो वो कैलकुलेटर अब रेडी हो चुका है। तो उसका मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ कि उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, और क्या क्या फील्ड्स आपको सिलेक्ट करनी है और वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। तो ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हो सके अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो 2-3 बार रिपीट करके भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हर एक को इसको एक्सप्लेन करूं कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो देखिए, ये कैलकुलेटर बनाया गया है जो मोस्ट कॉमन कैटेगरीज हैं उनको कंसिडर में लेते हुए। तो यहाँ पे हम शुरुआत पहले करते हैं प्रोडक्ट की जो परचेज प्राइस है उससे, ठीक है। तो लेट्स से कि आपकी प्रोडक्ट है अपैरल एंड एक्सेसरीज में, जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ में, ठीक है, और वो प्रोडक्ट का टैक्स रेट जो है अज्यूम करते हैं कि 5% है, ठीक है। अब आप जो यहाँ पे परचेज प्राइस मेंशन कर रहे हैं वो परचेज प्राइस टैक्स के बिना की प्राइस मेंशन करिएगा, ठीक है। मतलब जब भी अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस आता है तो उसमें देखिएगा पहले प्रोडक्ट की वैल्यू होती है और उसके बाद उसका टैक्स ऐड किया हुआ रहता है। तो आप टोटल प्राइस मत ऐड कर लीजिएगा प्रोडक्ट की जो टैक्स के साथ होती है, आप सिंगल प्रोडक्ट की विदाउट टैक्स की वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टैक्स का परसेंटेज, ओके। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का अप्रॉक्सीमेट वेट सिलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट का वेट 0.5 kg है तो आप यहाँ पे 0.5 kg सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट थोड़ा बल्की हो और वेट उसका कम हो, और उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीन फील्ड्स हैं वहाँ पर ही आपको डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पे प्रोडक्ट का जो बेस लेंथ है वो आप यहाँ पे मेंशन करिएगा सेंटीमीटर्स में। तो लेट्स से कि लेंथ है उसका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेड्थ है सपोज 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो करीबन 3 सेंटीमीटर है, या फिर 5 सेंटीमीटर आप ले लीजिए, ओके। तो देखिए, ये सब डालने के बाद यहाँ पे उसका नेट वेट आता है वॉल्यूमेट्रिक 0.25। इसका मतलब ये है कि आपने जो 0.5 kg मेंशन किया है वो ओके है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेंथ एंड ब्रेड जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर 20 हम करेंगे तो यहाँ पे 0.5 हो गया। अभी आप सपोज यहाँ पे 25 करेंगे तो देखिए 0.63 हो गया। तो इस केस में ये 0.5 kg चेंज होके 1 kg आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से ही आपको चार्ज लगाएंगे कुरियर कंपनी वाले, ओके। तो हम यहाँ पे 0.5 kg अभी मान के चलते हैं। अभी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस अप्रॉक्सीमेट डालना है। लेट्स से कि आपने 400 में प्रोडक्ट खरीदा और उसको आप सेल करना चाहते हैं 600 रुपये में, ओके। अब ये जो प्राइस है ये इंक्लूडिंग टैक्स है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और नीचे यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रही है ये वैल्यू है जो 571 वाली वैल्यू आई, वो है एक्सक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। तो उसको आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे शिपिंग चार्ज का ऑप्शन दिया गया है जो आप अमेजॉन और शॉपक्लूज में कलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि अमेजॉन में आप 50 रुपये एडिशनली शिपिंग का कलेक्ट कर पा रहे हैं, ओके। और सिर्फ अमेजॉन और शॉपक्लूज में ही कर पाएंगे, दूसरी वेबसाइट में वो ऑप्शन आपके लिए नहीं है। अमेजॉन FBA में आप नहीं कलेक्ट कर पाएंगे और कहीं पर भी अभी एज ऑफ नाउ कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे कैटेगरी, अब कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, आप जैसे ही इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे जो भी कमीशन होगा उसका वो चेंज हो जाएगा। और ये कमीशन जो है मैंने एग्जैक्ट है या फिर थोड़ा ऑन द हायर साइड मेंशन किया है ताकि आप लोगों को लॉस ना हो, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे कमीशन फी, फिक्स क्लोजिंग फी, पिक एंड पैक चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, शिपिंग फी, स्टोरेज फी, पैकिंग कॉस्ट, ये सारे एडिशनल जितने भी कॉस्ट होते हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं ऑन द हायर साइड, ताकि आप लोग जब भी बिजनेस करें तो आपका प्रॉफिट ऑन द हायर साइड ही रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एकदम नेक टू नेक सेल कर रहे हैं 5 रुपया मार्जिन रख के और फिर आपका सेल होता, और तो कहीं ऐसा भी होता है कि पैकिंग में 5 रुपया भी ज़्यादा लग गया तो आपका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़े चार्जेस जो हैं वो ऑन द हायर साइड रखे हैं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में कभी लॉस ना हो, ठीक है।
ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे टोटल मार्केट प्लेस फ़ी, उसका सर्विस टैक्स, ठीक है। यहाँ पे नेट मार्केट प्लेस फीस आ गई इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स। ये जो अमाउंट है नेट रेमिटेड अमाउंट, वो आपके अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र होगा वो है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दिस चार्जेस एंड द आउटपुट वैट जो भी है यहाँ पे, ठीक है। नेट पेएबल टैक्स जो है, जो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो भी हमने आपके रेमिटेड अमाउंट से डिडक्ट कर दिया है ताकि आपको नेट प्रॉफिट का पता चले, ठीक है। अब ये है अमाउंट जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, ये प्रॉफिट जो आप एक्चुअली में अर्न करेंगे उस प्रोडक्ट पे। यहाँ पे आपको दो तरह के परसेंटेज दिख रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन परचेस और एक है दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। अब दो तरह के कैलकुलेशन करते हैं। कुछ लोग प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो परचेस पे कैलकुलेट करते हैं और सोचते हैं कि चलो 500 रुपये में प्रॉफिट, 500 रुपये में प्रोडक्ट खरीदी तो उसके ऊपर हम 10% अर्न कर लेंगे। और कुछ लोग ऐसा होता है जो सोचते हैं कि हमने 500 रुपये में प्रोडक्ट खरीदी, हम 800 रुपये में बेचेंगे और 800 रुपये में हम 10% अर्न करना चाहते हैं। तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। आपको अगर परचेज पे प्रॉफिट 10% रख के चलना है तो उस हिसाब से भी चल सकते हैं, और सेल पे अगर आप 10% रख के चलना है तो उस हिसाब से भी चल सकता है। वैसे हम जो है वो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं टू बी ऑन अ सेफर साइड, ठीक है। तो ये जो कलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे जैसे फिगर्स चेंज होगी। अगर आपका माइनस में जा रहा है वैल्यू तो लाल में हो जाएगा वो कलर, और अगर पॉजिटिव साइड में है तो वो ग्रीन कलर होगा। जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा उस हिसाब से कलर भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर 800 कर देता हूँ तो कलर उसका देखिए चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 300 करता हूँ तो सारा ऑलमोस्ट लाल हो जाएगा। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको परसेंटेज दिख रहा है आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम एग्जैक्ट कैलकुलेटर यूज़ करके देखते हैं कि हमें अगर 10% का मार्जिन रखना है तो क्या अमाउंट हो सकती है। तो मैं यहाँ पे 600 मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए 600 अगर मैं मेंशन करता हूँ तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे शॉपक्लूज दे पाएगा, उसके बाद अमेज़ॉन दे पाएगा और उस हिसाब से दूसरे मार्केट प्लेस। और यहाँ पे देखिए अमेज़ॉन FBA में कम हो रहा है क्योंकि शिपिंग चार्ज आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि कौन सी साइट पे आपको क्या प्राइस मेंशन करनी है, ठीक है। अब बेस्ट इसमें ये होगा आपके लिए कि मैंने सारे चार्जेस इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ऑलमोस्ट सारे। लेकिन अगर आपको तो भी लगता है कि किसी भी कैटेगरी में कोई कमीशन चार्ज मिसिंग है या फिर कोई कैटेगरी मिसिंग है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वंस इन अ वीक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। और उसी ब्लॉग में वो फाइल अपडेट कर दूंगा, ठीक है। दोस्तों अगर किसी को ये समझ में ना आया हो तो प्लीज़ फिर से मुझे पूछ लीजिएगा, सारे सवाल पूछ लीजिएगा। मैं सारे सवालों के एक साथ जवाब दे दूंगा। मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन सारे सवाल एक साथ कलेक्ट कर लूंगा और फिर से इसी का एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप लोग बेसिकली ये समझ जाएंगे। यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 4-5 इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं ब्लॉग करके अब सीधा अपलोड कर रहा हूँ ब्लॉग में। जैसे ये वीडियो आप देखेंगे साथ साथ आप ब्लॉग में से भी जाके इसको डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।